नन के 18 बर्थडे में अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू की ड्रेस बैटल। शाम का समय है। एक कमरे में मन्नत सिलाई मशीन चलाते हुए कपड़े सिल रही है। उसके पास कई पुराने कपड़े करीने से रखे हुए हैं। सीमा पास में बैठी सब्जी काट रही है। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सीमा उठकर दरवाजा खोलती है। सामने गरीब पड़ोसन सोनिया खड़ी होती है। नमस्ते सीमा बहन। अरे सोनिया, आओ, कैसी हो? बस बहन, जैसे तैसे चल रहा है, क्या करे, फिर आना पड़ गया आपकी बहू के पास। हाँ हाँ, पता है मुझे। हमारी बहू ने तो घर को धर्मशाला बना रखा है। जिसे देखो कपड़े लेने चला आता है। मदर टेरेसा बनी फिरती है। अरे बहन, आपकी बहू बहुत अच्छा काम करती है। आजकल कौन किसी गरीब की मदद करता है। अच्छा, बस करो इसकी तारीफ। अंदर बैठी है तुम्हारी बड़ी डिजाइनर, जाकर ले लो अपने कपड़े। सोनिया धीरे धीरे मन्नत के पास जाती है। मन्नत मशीन रोककर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और पास रखे कपड़े उठाती है। अरे चाची, आप आ गई। ये लीजिए, आपके और बच्चों के सारे कपड़े तैयार हो गए। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। तू ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। कम से कम तो हमारे तन ढकने का सहारा तो बन जाती है। अरे चाची, ऐसा मत बोलिए। मैं तो बचपन से सिलाई करती आई हूँ। मायके में भी मम्मी पापा का हाथ बटाती थी। वहाँ घर का खर्चा भी इसी से चलता था। यहाँ भले ही वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे हुनर से किसी की मदद हो जाए तो करनी चाहिए। भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हो बेटी। मेरा तो बस एक ही सपना है चाची, एक दिन मैं सतीश मल्होत्रा की कंपनी में काम करूं। इतना सुनते ही पीछे खड़ी घर की बड़ी बहू नेहा और सीमा एक दूसरे को देखकर हंस पड़ती हैं। नेहा हाथ बांधकर मन्नत की तरफ देखती है। हे भगवान, सतीश मल्होत्रा इतने बड़े डिजाइनर है, वो तुम्हें क्यों नौकरी देंगे? अरे बिल्कुल सही कह रही है तू नेहा, ये कोई बड़ी डिजाइनर नहीं है, मोहल्ले की दर्जिन है ये मन्नत तो। दोनों की बातें सुनकर मन्नत का चेहरा उतर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनिया को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप मन्नत के दिए कपड़े अपने हाथों में थाम लेती है। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। भगवान सब अच्छा करेगा। जी चाची। सोनिया चली जाती है। मन्नत कुछ पल चुप रहने के बाद दोबारा मशीन चलाने लगती है। पूरे कमरे में सिर्फ मशीन की आवाज गूंज रही है, जबकि सीमा और नेहा अब भी दबी हंसी के साथ एक दूसरे को देख रही हैं। मन्नत आखिरी कपड़ा सिलकर पूरा करती है और सारे कपड़े सलीके से बैग में रखने लगती है। सीमा लगातार उसे देख ही रही है। माँ जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब कहाँ निकल रही है? शाम होने को आई है। कहाँ जा रही है इस वक्त? बस माँ जी, कुछ कपड़े देने हैं, अभी आती हूँ। हाँ जा, और क्या काम है तेरे पास? बस यही करती रह। मन्नत कपड़ों का बैग लेकर घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर बस्ती के पास पहुंचते ही कई गरीब बच्चे खुशी से उसकी तरफ भागते हैं। कुछ औरतें और बुजुर्ग भी उसे पहचान कर मुस्कुराने लगते हैं। दीदी आ गई, दीदी कपड़े लाई है। मन्नत सबको प्यार से कपड़े बांटने लगती है। कोई बच्चों के लिए स्वेटर ले रहा होता है तो कोई अपने लिए कपड़े। सबके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई पड़ती है। बेटी, भगवान तेरा भला करे, तो हर बार हमारी मदद कर देती है। अरे चाची, इसमें धन्यवाद कैसा, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के काम आकर। बच्चे खुशी खुशी नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को दिखाने लगते हैं। मन्नत उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। कुछ देर के बाद वो वापस घर लौट आती है। घर में आते ही सीमा गुस्से में उसकी तरफ देखती है। नेहा भी वहीं खड़ी होती है। तभी सीमा चिल्लाकर गुस्से से बोलती है, इतनी देर लगा दी? ये कोई टाइम होता है घर आने का? माँ जी, मैंने आपको बताया था ना, गरीब लोगों को कपड़े देने गई थी। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए देर हो गई। तू जो ये दान पुण्य करती फिरती है ना, इससे तुझे क्या फायदा हो रहा है? माँ जी, इससे मुझे दिल का सुकून मिलता है, अच्छा लगता है किसी की मदद करके। तभी चंदा वहाँ आ जाती है और सीमा की बात सुन लेती है। क्यों हर वक्त बहू के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा काम ही तो कर रही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है आपकी बहू। पता नहीं मेरे बेटे को इसमें क्या दिख गया था। सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी नेहा सीमा से अपने डिजाइनर कपड़ों के बारे में बात करने लगती है। नेहा बहू, तुम्हारे कपड़े बिक क्यों नहीं रहे हैं आजकल? मम्मी जी, मेरे डिजाइनर बहुत मॉडर्न है। 10-15 हजार का एक ड्रेस होता है, हर कोई थोड़ी खरीद सकता है। और एक वो मन्नत है, सस्ते कपड़े बनाती है, ऊपर से फ्री में भी दे देती है, फिर भी लोग उसी की तारीफ करते हैं। क्या करूं मम्मी जी, मेरे कपड़े बड़े लोगों के लिए होते हैं। तभी पड़ोस की दीप्ति घर आती है। नेहा तुरंत मुस्कुराकर उसके पास जाती है। नेहा दीदी, मेरे कपड़े बन गए क्या? हाँ बिल्कुल, अभी लाती हूँ। नेहा अंदर से खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस निकालकर दीप्ति को देती है। दीप्ति कपड़े देखकर खुश हो जाती है। वाह दीदी, बहुत सुंदर है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। राहुल, रमन, हितेश, सीमा, चंदा, पायल, नेहा और मन्नत सभी साथ बैठे होते हैं।
मन्नत, सच में तुम बहुत अच्छा काम करती हो। हाँ, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ होती है। और भाभी के बनाए कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। मन्नत हल्का मुस्कुरा देती है, जबकि सीमा चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है। मनी मन गुस्सा रहती है। अगले दिन सुबह का समय है। घर में फिर से सिलाई मशीन की आवाज गूंज रही है। मन्नत रोज की तरह मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही है। नेहा मोबाइल में अपने नए डिजाइन देख रही होती है। कुछ ही देर में सीमा पूजा करके हॉल में आती है। सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तुम्हारी मशीन। क्या करूँ माँ जी, मुझे अच्छा लगता है सिलाई करना। हाँ हाँ, पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी जो उठा रखी है तुमने। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है। सामने पड़ोसन कौशल्या खड़ी होती है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और एक छोटी डायरी होती है। और सीमा बहन, नमस्ते। अरे कौशल्य जी, आइए आइए। सीमा उन्हें अंदर लेकर आती है। कौशल्या सोफे पर बैठते हुए अपनी डायरी खोलकर कुछ देखने लगती है। देखो बहन, कल मेरी बेटी की शादी है, तुम सबको जरूर आना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और सुनो, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों और मेहमानों को बता दिया है कि तुम्हारी दोनों बहुएं बहुत बड़ी कलाकार है। एक डिजाइनर है और दूसरी इतने अच्छे कपड़े सिलती है कि लोग देखते रह जाए। ये सुनकर नेहा तुरंत मुस्कुरा देती है, जबकि मन्नत हल्का संकोच में नीचे देखने लगती है। अरे बस बस, इतना भी मत बढ़ाओ। नहीं बहन, सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कल दोनों बहुएं अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, ताकि मेरे मेहमान भी देखे कि तुम्हारे घर की बहुएं कितनी हुनरमंद है। आप चिंता मत कीजिए कौशल्या आंटी, मैं ऐसा डिजाइन पहनूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगी आंटी। अरे बेटी, तुम्हारे हाथ का काम ही काफी है, लोग वैसे ही तारीफ करते नहीं थकते। कौशल्या अपनी डायरी में कुछ देखकर शादी के कामों के बारे में बात करने लगती है। तभी पायल वहाँ आती है और मिठाई का डिब्बा उठाकर देखने लगती है। वाह, शादी की मिठाई भी आ गई। अरे बेटा, कल जमकर खाना खाना। तभी राहुल और रमन भी ऑफिस जाने के लिए नीचे आते हैं। दोनों कौशल्या को देखकर नमस्ते करते हैं। हाँ, लगता है शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अब तो घर में अगले 2 दिन बस कपड़े और मेकअप की बातें होंगी। ये सुनकर सभी हल्का हंस पड़ते हैं। कुछ देर के बाद कौशल्या वहां से चली जाती है। सीमा सोच में डूबी हुई नेहा और मन्नत की तरफ देखने लगती है। सुनो, तुम दोनों कल शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने सबको बता कर रखा है कि मेरी बहू बहुत टैलेंटेड है, खास करके तुम नेहा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। जी माँ जी। नेहा अपने कमरे की तरफ चली जाती है और मोबाइल में नए डिजाइन देखने लगती है। दूसरी तरफ मन्नत फिर से मशीन पर बैठ जाती है और कपड़े सिलने लगती है। दोपहर का समय हो जाता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। टेबल पर हंसी मजाक चल रहा होता है। चंदा आराम से कुर्सी पर बैठी सबको देख रही होती है। भाई, कल शादी में टाइम से निकलना पड़ेगा, वरना ट्रैफिक बहुत मिलेगा। हाँ पापा, सही कह रहे हैं, लेकिन असली टाइम तो महिलाओं को तैयार होने में लगेगा। बिल्कुल सही कहा भैया, खासकर हमारी नेहा भाभी को। अच्छा जी, जैसे तुम बहुत जल्दी तैयार हो जाती हो। सभी खाना खाते हैं और अगले दिन सभी कौशल्या की बेटी की शादी में जाते हैं, जहाँ पर सच में नेहा और मन्नत पूरी शादी में अलग दिख रही होती हैं। पर मन्नत की तारीफ सभी काफी करते हैं। अरे वो जो कहे नेहा की ड्रेस तो ठीक है, पर मन्नत की ड्रेस देखो कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल सही कहा यामिनी बहन, मन्नत की ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और थोड़ी अच्छी और संस्कारी टाइप की लग रही है। और नेहा तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी मॉडर्न शो में आई है। कुछ ज्यादा छोटी ड्रेस नहीं पहनती सीमा बहन। हो, सीमा जी की दोनों बहुएं बहुत अच्छी है ना, इसीलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा नेहा बहू मॉडर्न जमाने की है, इसलिए ऐसे कपड़े उसने बनाए हैं। और मन्नत बहू हमेशा से ही ओल्ड फैशन कपड़े बनाती हुई आई है। हे भगवान, क्या बताया जाए, आज मुझे इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। मन्नत अपनी तारीफें सुनकर फिर से खुश हो जाती है। वहीं सीमा मनी मन गुस्से में थी। सभी घर पहुंचते हैं। अगले दिन दोपहर का समय हो जाता है तो सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी राहुल के दिमाग में एक बात आती है। अरे, अगले हफ्ते पायल का बर्थडे भी तो है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर इस बार कुछ बड़ा करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। पिछले साल तो बस घर में छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था, इस बार थीम पार्टी कर सकते हैं। देखो, प्लानिंग तो अभी से शुरू हो गई। वैसे दोनों बहू का तो पता नहीं, पर मेरी लाई हुई बहू, मेरी नेहा बहू बहुत ही अच्छी डिजाइनर है। तो इस बर्थडे पार्टी में क्यों ना साबित हो ही जाए कि कौन अच्छी है, कौन अच्छे कपड़े बनाती है। अरे भाई, फिर तो मेरे पास 2-2 ड्रेस हो जाएंगी। बहुत अच्छा है। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि एक पार्टी हम लोग रात के 12 बजे करेंगे और फिर उसके बाद एक अच्छी सी ग्रैंड पार्टी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम लोग। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। पूरा घर हंसी और खुशियों से भरा दिखाई देता है। नेहा खाना खाते खाते अपने दिमाग में डिजाइन सोचने लगती है। मुझे लगता है इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए। हाँ, वैसे भी तुम्हारे डिजाइन सबसे अलग होते हैं।
हाँ, हमारी नेहा बहुत अच्छे कपड़े बनाती है। मन्नत चुपचाप सबको खाना परोस रही होती है। मन्नत भाभी, आप भी मेरे लिए कुछ बनाएंगी ना? जरूर बनाऊंगी, पर देखना ज्यादा अच्छा ड्रेस तो मेरा ही बनेगा। खाना खत्म होने के बाद नेहा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में कई कपड़े, डिजाइन शीट्स और लेस रखी होती है। उसके साथ काम करने वाली डिजाइनर्स भी वहीं खड़े रहते हैं। ये वाली लेस यहाँ अच्छी नहीं लग रही, इसे थोड़ा साइड में रखिए। मैम, अगर आप थोड़ा स्टोन वर्क कर दे तो आई गेस ड्रेस और अच्छी लगेगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। एंड मैम, स्लीव्स का डिजाइन भी बदल सकते हैं। हाँ, ट्राई करिए। सभी लोग मिलकर ड्रेस पर काम करने लगते हैं। नेहा हर चीज ध्यान से देख रही होती है। एक तरफ नेहा घर बैठकर ये सारे काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ मन्नत बाजार जाती है और सभी दुकानों में जा जाकर अपना सामान लेकर आती है। भाई जरा ये वाला लेस दिखाना, और हाँ, वो रंगीन नग और मोती भी। मन्नत दुकानदार से मोती, कपड़ा और बाकी सारी चीज लेकर उसे गौर से देखती है और जांच परख कर अच्छे तरीके से मोल भाव करके सारा सामान खरीद ले आती है। उसके बाद नेहा घर आती है और सिलाई मशीन पर बैठकर अपने हाथों से पूरी ड्रेस सिलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नेहा का सारा काम खत्म हो गया था। तभी नेहा, चलो पायल, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलती हूँ। कहाँ भाभी? पास में एक फंक्शन चल रहा है, वहाँ बहुत अच्छे डिजाइन देखने मिलते हैं। तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें नए आइडियाज भी मिल जाएंगे। सच में भाभी? चलिए फिर, देर किस बात की। दोनों तैयार होकर फंक्शन में पहुंचती हैं। वहाँ बड़ा रैंप लगा होता है और मॉडल्स रैंप वॉक कर रही होती हैं। सभी अलग अलग डिजाइनर ड्रेस पहन कर आते हैं। भाभी, वो वाला ड्रेस देखिए कितना सुंदर है। हाँ, और उसका डिजाइन भी काफी अलग है। एक के बाद एक मॉडल्स रैंप पर आती रहती हैं। कुछ ड्रेस बहुत मॉडर्न होती हैं तो कुछ सिंपल, लेकिन काफी अच्छी लग रही होती हैं। भाभी, आज तो बहुत सारे नए डिजाइन देखने मिल गए। हाँ, काफी अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं। नेहा हर ड्रेस को ध्यान से देख रही होती है। वो लेस, डिजाइन और पैटर्न सब गौर से देखती रहती है। वैसे भाभी, आपके डिजाइन भी किसी से कम नहीं है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? थैंक यू। दोनों काफी देर तक वहाँ रैंप शो देखती रहती हैं। नेहा और पायल रैंप शो देखकर घर वापस आ चुकी थीं। दोनों अंदर आते हुए अभी भी वहीं की बातें कर रही थीं। भाभी सच बताओ, वहाँ जाकर मुझे लगा ही नहीं कि हम लोग इतने अच्छे डिजाइन घर पर भी बना सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अच्छे डिजाइन बनाने के लिए बड़े बड़े स्टेज जरूरी नहीं होते पायल। आइडिया अच्छा होना चाहिए और हुनर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और वो आपके पास बहुत ज्यादा है। हुनर तो कूट कूट कर भरा हुआ है आप में। तभी दोनों की नजर मन्नत के कमरे की तरफ जाती है। अंदर मन्नत अभी भी ड्रेस पर काम कर रही थी। उसके सामने कपड़े और डिजाइनिंग के सामान का ढेर लगा हुआ था। लगातार सिलाई मशीन में उसके पैर चल रहे थे। पायल और नेहा दोनों मन्नत के कमरे में जाती हैं। अरे भाभी, अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? हाँ, बस थोड़ा काम बाकी है। मन्नत अपनी ड्रेस पर छोटे छोटे नग लगा रही थी। ड्रेस पर पहले से ही भारी कढ़ाई हो चुकी थी। चौड़ी गोल्डन लेस, चमकदार बेल और हाथ के डिजाइन उसे काफी भारी लुक दे रही थी। काफी मेहनत की है तुमने और तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है। मेहनत दिखनी भी चाहिए ना। आपका शुक्रिया। ये तो शादी वाला लहंगा लग रहा है। बर्थडे के हिसाब से कुछ हैवी नहीं है ये? कुछ अलग होना चाहिए। सिंपल कपड़े तो कोई भी बना लेता है, इसीलिए। नेहा चुप रहती है। वो कुछ सेकंड ड्रेस को देखती है और फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी पायल नेहा से बात करते हुए बोलती है, भाभी को लगता है इस बार वही जीतेंगी, पर मुझे तो नहीं लगता। जीत हार की बात नहीं है, बस ड्रेस मौके के हिसाब से अच्छी लगनी चाहिए। पर पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लगी उसकी ड्रेस। तभी नेहा अपने कमरे में जाकर अलमारी से अपनी डिजाइन वाली डायरी निकालती है। वो बेड पर बैठकर धीरे धीरे पेज पलटने लगती है। अभी तक सोई नहीं? नहीं, बस सोच रही हूँ कि ड्रेस कैसी बनाऊं। कल ग्रैंड पार्टी भी तो है। वैसे रैम शो में कुछ अच्छा मिला? हाँ, वहाँ मैंने एक चीज नोटिस की। आजकल लोग बहुत ज्यादा भारी कपड़े पसंद नहीं करते। सिंपल और क्लासी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। तो फिर वही बनाओ जिसमें तुम अच्छी हो। नेहा डायरी में बना एक डिजाइन ध्यान से देखने लगती है। फिर वो पेंसिल से उसमें थोड़ा बदलाव करती है। बर्थडे पार्टी है तो ड्रेस एलिगेंट होनी चाहिए, ज्यादा भारी नहीं। नेहा अलमारी से ऑर्गेन्जा का कपड़ा निकालती है। उसके साथ हल्की नेट, छोटी लेस और सिल्वर बेल भी निकालती है। वो कपड़ा बेड पर फैलाकर नाप लेने लगती है। फिर धीरे धीरे कपड़ों की कटिंग शुरू करती है। दूसरी तरफ मन्नत अभी भी अपनी ड्रेस को और भारी बनाने में लगी हुई थी। अभी तक खत्म नहीं हुआ काम? कब तक करोगी? बस थोड़ी फिनिशिंग बाकी है। इतना भारी क्यों बना रही हो? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? पार्टी बर्थडे की है, शादी की नहीं। तुम्हें भी वही लग रहा है जो सबको लगेगा ना? अरे मैं तो बस बोल रहा हूँ। रहने दो, जब सब तारीफ करेंगे ना तब देखना।
रमन कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। नेहा मशीन पर लगातार सिलाई कर रही थी। कभी वो गले का डिजाइन ठीक करती, कभी स्लीव्स पर बेल लगाती। उसने ड्रेस पर ज्यादा काम नहीं भरा था। हल्की डिजाइन, साफ फिटिंग और सुंदर पैटर्न ही उसकी खासियत थी। वही मन्नत अपनी ड्रेस पर बड़े बड़े नग और चौड़ी लेस लगा रही थी। उसे लग रहा था जितना ज्यादा भारी डिजाइन होगा उतनी ज्यादा तारीफ मिलेगी। तभी पायल नेहा के पास आ जाती है। आप लोग अभी तक जाग रहे हो? तू सो जा पायल। तभी पायल मन्नत के पास जाती है। भाभी, आपका तो सच में पूरा शादी वाला कलेक्शन लग रहा है। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते रह जाए। रात के करीब 12 बज चुके थे। आखिरकार पायल का बर्थडे शुरू हो गया था। तभी पायल आवाज लगाकर कहती है, अच्छा, मेरा ड्रेस कौन देगा? मुझे जल्दी तैयार होना है। नेहा अपना तैयार किया हुआ ड्रेस लेकर बाहर आती है। उसी समय मन्नत भी अपने भारी ड्रेस लेकर बाहर आती है। सभी घर वाले भी जाग जाते हैं। दोनों ड्रेस सामने रखते ही घर वाले देखने के लिए पास में आ जाते हैं। तभी सीमा बोलती है, चलो दिखाओ किसने क्या बनाया है। सबसे पहले मन्नत अपना ड्रेस खोलती है। गहरे रंग का भारी लहंगा, चौड़ी कढ़ाई और चमकदार डिजाइन देखकर सभी लोग कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं। अरे वाह, कितना भारी काम किया है। मेहनत तो भाई बहुत लगी है इसमें। पूरा हाथ का काम है, तभी तो। तभी नेहा अपना ड्रेस खोलती है। हल्का रंग, साफ डिजाइन और सिंपल पैटर्न उसे अलग लुक दे रहा था। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ, पार्टी के हिसाब से अच्छा लग रहा है। सिंपल है इसलिए अच्छा लग रहा होगा। हर फंक्शन की अपनी पसंद होती है। वैसे मन्नत, ये ड्रेस तुम पायल को उसकी शादी में दे देना। ये बर्थडे में ज्यादा अच्छा लगेगा। मन्नत का ड्रेस बहुत भारी है और वैसे भी रात में ही पहनना है। और ये शादी या पूजा में अच्छे लगेंगे, ना कि ऐसी पार्टी में। ये सुनते ही मन्नत का चेहरा उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि सब उसी की तारीफ करेंगे। मतलब मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है? और क्या, मेरी बहू ने अच्छा बनाया है, तूने पता नहीं क्या बना दिया है। छे। मन्नत चुप हो जाती है। वो बिना कुछ बोले अपना ड्रेस उठाकर कमरे में चली जाती है। हे मन्नत, सुनो तो। कमरे में पहुंचते ही मन्नत गुस्से में ड्रेस बेड पर फेंक देती है। आज तक सब मेरी तारीफ करते थे, अब अचानक सबको नेहा अच्छी लगने लगी। बात ऐसी नहीं है बिल्कुल ऐसी। अरे तुम हर चीज को कंपटीशन मत बनाओ यार। अभी तुम्हारे पास कल का मौका है ना। अभी चलो, पायल केक काटने वाली है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। कुछ देर के बाद नेहा फ्रिज से केक निकालती है और पायल नेहा का बनाया हुआ ड्रेस पहनती है और सभी लोग मिलजुल कर केक काटते हैं। चलो सब गाना गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर पायल। अरे नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। तभी रमन के पास एक कॉल आती है। जी बताइए। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी ठीक है, ओके थैंक यू। क्या हुआ, किसका कॉल था? अरे वो हमारे शहर के जाने माने डिजाइनर है ना, सतीश मल्होत्रा। तो उनके पर्सनल असिस्टेंट आ रहे हैं। वो हमारे साथ पहले काम कर चुके हैं और हमारी अच्छी दोस्ती है, इसीलिए वो कल आ रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि तुम दोनों के बीच में ड्रेस बैटल होने वाला है, इसलिए वो उसको जज भी करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी एक दूसरे को केक खिलाते और खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। पर आज रात मन्नत की नींद उड़ जाती है। उसके मन में चिंता थी और मन में आग लगी थी कि आखिरकार उसे ही कंपटीशन को जीतना है, उसे बैटल को जीतना है। अगली सुबह घर में जल्दी जल्दी तैयारी होने लगती है। सब लोग अपने अपने कामों पर लगे हैं। वहीं नेहा और पायल अपने ड्रेस बैटल की तैयारी कर रहे थे। मम्मी, मेरी आज बर्थडे पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, सब हो जाएगा। एक तरफ नेहा अपनी डिजाइनर के साथ बैठकर जल्दी से ड्रेस बनाना शुरू कर देती है और बार बार उन्हें ऑर्डर देती है। ठीक उसी समय दूसरी तरफ मन्नत सिलाई मशीन चला रही थी और बहुत हैवी ड्रेस बनाती है। वो कल की बात अलग थी। कल रात का समय था, इसलिए लोगों को ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी। आज देखना, क्योंकि आज ग्रैंड पार्टी है ना, तो अच्छा होगा, ये ड्रेस सही रहेगी। थोड़ी देर के बाद सभी लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी शहर के एक बड़े मैरिज हॉल में रखी गई थी। बाहर रंगीन लाइट्स लगी हुई थी और अंदर अच्छी सजावट की गई थी। वाह, कितनी अच्छी सजावट है। सभी लोग अंदर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पायल सभी को बुलाकर लाती है। तो चलिए दोनों भाभी जल्दी ड्रेस दिखाइए। आज मुझे देखना है किसकी ड्रेस अच्छी है। और आप सभी मुझे बताइए मुझे किसकी ड्रेस पहननी चाहिए। ये देखो मेरी बनाई हुई ड्रेस, ये तुम पर जचेगी।
और आज इतना बड़ा फंक्शन है, अच्छा लगेगा। आज फिर से मन्नत ने इस गलती को दोहरा दिया था। उसने यही सोचा कि ग्रैंड पार्टी है, बहुत सारे लोग होंगे, तो घर वाले उसकी ड्रेस को ज्यादा अच्छा बोलेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा कढ़ाई और भरी थी। ओफो, ये बहू कुछ ज्यादा ही ढीठ है। अरे ये सब कहाँ अच्छा लगता है बर्थडे में। ये नहीं अच्छा लग रहा। मैंने पहले ही बोला था ये फालतू है। भक। अरे नेहा बहू, तू दिखा अपना बनाया हुआ ड्रेस। नेहा सभी को अपना बनाया हुआ ड्रेस दिखा रही थी, जो बाकी से ज्यादा अच्छा दिख रहा था, और एक सिंपल और कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन था, जो ना कि बहुत ज्यादा रिवीलिंग था और ना ही बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन। सारी चीजें बैलेंस थीं और पायल को बहुत पसंद आया, और पायल ने उसी का ड्रेस पसंद किया, और जब पहना तो घर के सभी सदस्य उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, आसपास की काफी औरतें आती हैं, और पायल उसी ड्रेस को पहनकर नीचे आती है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, सबकी नजर उसी ड्रेस पर टिक जाती है। अरे ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। कहाँ से लिया आपने? गायत्री मुस्कुराकर नेहा की तरफ इशारा करती है। इन्होंने बनाया है। आसपास खड़े लोग नेहा की तरफ देखने लगते हैं। सच में आपने बनाया है? जी, मैंने बनाया है। बहुत अच्छा डिजाइन है, सिंपल भी है और पार्टी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी देर में और लोग भी ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। वैसे अच्छा है, पहनने में आरामदायक भी लग रहा है। आजकल यही चलता है। मन्नत दूर खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं सीमा आज बहुत खुश थी। मेरी बहू ने बनाया है नेहा ने। आखिर मेरी पसंद की जो है, हमारी दूसरी बहू तो किसी काम की नहीं है। बहुत टैलेंट है आप में। मन्नत का गुस्सा और बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये नेहा जैसे बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई हो। पार्टी शुरू हो जाती है, म्यूजिक बजने लगता है, बच्चे खेल रहे थे और लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी अंदर आता है। उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में फाइल थी। एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस किसने डिजाइन की है? सीमा तुरंत नेहा की तरफ इशारा करती है। हमारी बहू ने बनाई है। सिद्धार्थ नेहा के पास आता है और ड्रेस को ध्यान से देखने लगता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। मैं सिद्धार्थ हूँ, सतीश मल्होत्रा जी का पीए। ये नाम सुनते ही कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वही बड़े फैशन वाले सतीश मल्होत्रा? हाँ जी। मन्नत तुरंत उनकी बात सुनने लगती है। वैसे सर नए डिजाइनर्स को मौका देते रहते हैं, और आपकी डिजाइनिंग काफी अच्छी है और काफी अलग भी। सच में? जी, खासकर ये बात अच्छी लगी कि आपने ड्रेस को जरूरत से ज्यादा भारी नहीं बनाया। ये सुनते ही मन्नत का चेहरा उतर जाता है। देखिए, आजकल लोग स्टाइल के साथ साथ कंफर्ट भी चाहते हैं, और आपने दोनों चीजें इस ड्रेस में बैलेंस की हैं। मैंने भी यही कहा था इसे। लेकिन ये मानती कहाँ है जल्दी? सब हल्का हंसने लगते हैं, लेकिन मन्नत बिल्कुल चुप खड़ी रहती है। अब मेरी ही बेइज्जती बाकी रह गई थी। सिद्धार्थ नेहा से कुछ देर और बात करता है। वो फैब्रिक, डिजाइन और काम के बारे में पूछता है। अगर मौका मिले तो क्या आप बड़े लेवल पर काम करना चाहेंगी? अगर सीखने को मिले तो क्यों नहीं। मन्नत ये सुनकर और परेशान हो जाती है। नहीं, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। पार्टी चलती रहती है। सब लोग नेहा के काम की तारीफ कर रहे थे और मन्नत अंदर ही अंदर जलती रही थी। तभी सिद्धार्थ, मैम, आपके डिजाइन में बहुत फ्रेशनेस है। आजकल लोग ऐसे ही आइडियाज ढूंढते हैं। थैंक यू। देखिए, अगर आप चाहें तो हम आपको अगले फैशन इवेंट में मौका दे सकते हैं। ये सुनते ही पायल खुशी से नेहा की तरफ देखने लगती है। राहुल और सीमा के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, लेकिन मन्नत बिल्कुल चुप हो जाती है। अरे वाह नेहा, ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। भाभी जल्दी हाँ बोलो ना। नेहा कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर उसकी नजर दूर खड़ी मन्नत पर जाती है। मन्नत का चेहरा उतर चुका था। तो मैम, क्या कहती हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। क्या? नेहा, लेकिन क्यों? क्योंकि इस काम का असली हक मेरा नहीं है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मन्नत भी हैरानी से नेहा को देखने लगती है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती है तू बहू? ये जो आइडियाज आपको इतने पसंद आए, वो मेरा नहीं है, बल्कि ये सारे आइडियाज मेरी देवरानी मन्नत के हैं। क्या? मेरे कैसे? ये डायरी मन्नत भाभी की है। ये सुनते ही मन्नत चौंक जाती है। मेरी? जी, कुछ दिन पहले ये गलती से स्टोर रूम में पड़ी मिली थी। इसमें बहुत सारे डिजाइन और आइडियाज बने हुए थे। नेहा धीरे धीरे डायरी सिद्धार्थ को दिखाती है। मैं भले सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन क्रिएटिविटी के आइडियाज मुझे इसी डायरी से मिले। मन्नत चुपचाप नेहा को देखती रहती है।
आपने मेरी मेहनत की नहीं, आइडियाज की तारीफ की थी, और उन आइडियाज पर पहला हक मन्नत भाभी का बनता है। वैसे आजकल लोग दूसरे का क्रेडिट ले लेते हैं और आप उसे वापस दे रही हैं। जो सच है वही बोल रही हूँ। भाई अगर ऐसा है तो फिर हमें मन्नत जी से भी मिलना पड़ेगा। सबकी नजर अब मन्नत पर पड़ जाती है। मन्नत बिल्कुल शांत खड़ी थी, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत, तूने हमें कभी बताया ही नहीं कि तू इतने अच्छे आइडियाज बनाती है। मुझे लगा किसी को पसंद नहीं आएंगे। आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है। मन्नत की आंखें भरने लगती हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मतलब दोनों भाभियां मिलकर काम करेंगी तो कमाल हो जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। धीरे धीरे पार्टी खत्म होने लगती है। सभी लोग घर वापस लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद मन्नत चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर के बाद नेहा धीरे से कमरे के बाहर आती है। मन्नत, अंदर आ जाऊं? हाँ, आओ ना। नेहा अंदर आती है। मन्नत बेड पर बैठी हुई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सबके सामने मेरा नाम क्यों लिया? मेहनत तो तुमने की थी, लेकिन आइडियाज आपके थे, तो मैं भला उन्हें कैसे ले सकती थी? आप ही बताइए। फिर भी तुम चाहती तो सब खुद ले सकती थी। गलत चीज लेकर मुझे खुशी नहीं मिलती भाभी। नेहा बैग से वही डायरी निकालती है। ये रही आपकी डायरी। मन्नत धीरे से डायरी हाथ में लेती है। मैंने इसी से आइडियाज लिए थे, और सच बताऊं मुझे खुद नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए कितना गलत सोचा। रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है। मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मुझे लगा तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। नहीं भाभी, मैं तो हमेशा चाहती थी लोग आपके हुनर को भी पहचाने। ये सुनते ही मन्नत खुद को रोक नहीं पाती और नेहा को गले लगा लेती है। सॉरी नेहा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आप सब ठीक है? दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। बाहर खड़ी सीमा और चंदा ये सब देखकर मुस्कुरा देती हैं। भगवान करे इन दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही रहे। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव किया। घर तभी घर बनता है जब दिल की दूरियां खत्म हो जाए। कमरे के अंदर नेहा और मन्नत अब पहले की तरह नहीं थी, और सीमा ने भी मन्नत से माफी मांग ली थी। सभी के बीच की जलन, गलतफहमी और दूरियां खत्म हो जाती हैं। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे की अहमियत समझ ली थी। और ऐसे ही ननद के 3 बर्थडे में जेठानी देवरानी की ड्रेस पैटर्न उनकी दोस्ती का जरिया बन गई।